की बड़ी ताकत है। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। पतिव्रता का प्रभाव। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, ग्रंथों में वर्णन किया गया है। सबसे पहले नंबर की पतिव्रता है जो स्वप्न में भी कभी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। उसकी आंख में उसके पति के अलावा और किसी पुरुष के लिए जगह हो ही नहीं सकती। ऐसी नारी मृत व्यक्ति को जिंदा कर देगी। शिव महापुराण में वर्णन है। माता सांडली एक बहुत बड़ी पतिव्रता थी। माता सावित्री बहुत बड़ी पतिव्रता थी। काल के गाल में से अपने पति को जिंदा लेकर के आ गई। नारी के लिए सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म, जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का चिंतन करती नहीं है। पहले नंबर की पतिव्रता है। दूसरे नंबर की पतिव्रता वो है जो किसी को भाई बनाकर, पिता बना करके और अपने धर्म को सुरक्षित रखती है। वह सेकंड नंबर की पतिव्रता है। तीसरे नंबर की पतिव्रता वह है जो अपने धर्म का आदर करती हुई, सम्मान करती हुई कभी गलत काम करने के लिए सोचती नहीं है। उसको तीसरे नंबर की पतिव्रता कहा। चौथे नंबर की पतिव्रता वह है पापकृत कर्म करने के लिए मन में बात तो आई थी, लेकिन मन में सोचा माता पिता की नाक कट जाएगी, पति की बदनामी हो जाएगी, सास ससुर की बदनामी हो जाएगी, कुलक के ऊपर कलंक ना लग जाए, यह बात सोचते हुए जिसने अपने धर्म को बचा के रखा उसको चौथे नंबर की पतिव्रता कहते हैं। हमारे ग्रंथों में ये 4 प्रकार की पतिव्रता देवियों का वर्णन किया। उत्तम के अस बस मनमाई, सपने हु आन पुरुष जगनाई, मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकष्ट त्रिय श्रुति अस कही, बिनु अवसर भयु, बिनु अवसर भयते रहे जोई जाने हूँ। इस प्रकार से 4 प्रकार की पतिव्रता नारी का, उसके धर्म का वर्णन किया। विधाता ब्रह्मा ने भी ये कथा श्री देवर्षि नारद जी को सुनाई है। माताओं के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मम पति पति प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पति प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पति प्रेमा। यहाँ से आपको प्रसाद मिलता है कथा में। मंदिर में आपको प्रसाद मिलता है, अकेले मत खाइए, उसमें से बचाकर घर लेके जाइए, सास ससुर को दीजिए, बच्चों को दीजिए और पति को भी दीजिए। शिव महापुराण में लिखा है जो नारी खाद्य सामग्री को अकेली ही खाती है, घर के लोगों के हाथ नहीं लगने देती, ऐसी स्त्री अगले जन्म में सुकरिया बनती है। ऐसा शिव पुराण में लिखा। बुरा तो नहीं लग रहा है सुन के? कहने के किसी दिन समोसा बनाया हो तो गरम गरम अकेले ही सटका लेंगे। ऐसी नारी है ये, पवित्र देवी है जो अकेले कोई चीज खाती नहीं। घर में कोई सामान आया, आज संकल्प ले लें कथा में, बिना बांटे हुए, बिना घर में किसी को खिलाए हुए खाना ही नहीं है। आपने 8 दिन में मेरी कौन कौन सी बातें याद करी आप जाने, लेकिन ये जरूर याद कर लेना कि घर में अकेले नहीं खाना है।
जो भी है उसको पहले घर के लोगों को दीजिए, बाद में जो बच जाता है उसे आप ले लीजिए। यहां तक कि आपको प्रसाद मिला है, प्रसाद में भी घर के लोगों का अधिकार है। जो स्त्री अपने पति को तू तू करके बोलती है, कभी कभी गुस्सा में तो माता इतना गुस्सा करती हैं कि मंगलसूत्र ऐसे उतार के, और कभी कभी तो उसके नाक में मारती हैं जोर से फेंक करके। इतना क्रोध आता है आपको। आप तो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, क्रोध करती हुई तो आपकी नाक फूल जाती है, बड़ी भयंकर लगती है, भयानक। राम राम भगवानी बचाए महादेव। आपका तो ये सौम्य रूप है, यही बहुत अच्छा लगता है। जो नारी अपने पति को तू तू करके बोलती है, अगले जन्म में वो बकरी बनती है। फिर तो घास चलनी पड़ेगी। खूब गुलाब जामुन खाइए, मौका भूल जाएंगे फिर खाने के लिए। इसलिए यहाँ ग्रंथ में लिखा है, जेठानी के बेटे को भी चाची तुम करके बोलती है, उसको भी तू बोलकर अधिकार नहीं है बोलने का। क्या बोलते हैं उसको? जेठोत कहते हैं, जेठानी का बेटा, उसको भी तुम करके बोला जाता है। अरे बहुत देवियां तो सास ससुर को, डुगरिया को तू 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 कह करके बोलते हैं। मान मर्यादा होनी चाहिए, लाज लज्जा होनी चाहिए। वर्णन है कि एक नारी दोनों कुलों का उद्धार कर देती है, आत्मकल्याण कर देती है। जो नारी घर में किसी का आदर सम्मान नहीं करती, उसकी पूजा देवता कभी स्वीकार नहीं करते। घर में वृद्धों को आप आदर ना करें, मान ना करें। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने को जाएं, गिरिराज जी आपकी परिक्रमा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नारी तो घर को वैकुंठ बना देती है, स्वर्ग बना देती है। कल मैं निवेदन कर रहा था, पापियों का उद्धार गंगा करती है और गंगा का भी उद्धार पतिव्रता नारी करती है। नारी के पातिव्रत धर्म में बड़ा प्रभाव है। पहले नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, आज तो फैशन बन गई। आज तो रोटी नहीं हजम होती जब तक दिन में 4-6 बार बंटू 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 ना बोल दे। विदाई का नंबर आया। बेटी को विदा करना बड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन। बेटी का जन्म इसलिए प्रसन्नचित्त नहीं करता, आप ये सोचें 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, इसलिए नहीं। बेटी को विदा करना बड़ा मुश्किल है। जिस समय बेटी को विदा किया जाता है, प्राण ही नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। घर की दीवारें रोती हैं बेटियों के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। बेटी को विदा करना। पुनः पुनः शिव माता यामियो न्यास योषिता भ्रातरो जनक प्रेमणा रुरु द्रुबुद्ध स्वहृदा। मैया की विदाई पर हिमाचल पर्वत के सहित पूरा नगर रो रहा था। इसमें तो शिव रुरोदहा, भगवान महादेव की आंख में भी आंसू थे, सब रो रहे थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, इसको इतना लाड़ दुलार करो कि पियर को भूल जाए। और मुझे लगता है कि उस घर की बरकत कभी नहीं रुकती जिस घर में बहुएं प्रसन्न रहती। तुम 10-5 साल के मेहमान हो, आखिर में तो घर उस बहू का ही है। खूब उसको बेटी कह करके बुलाओ, उसको बेटी कह करके उसको खूब लाड़ दो। पति की सेवा में रह करके सुख संपत्ति का भंडार भरे। जो देवियां सास ससुर पति इन सब की सेवा करती हैं, इसमें वर्णन है कि उनके बच्चों की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। उसके बच्चों के पास कभी गरीबी नहीं रह सकती। से पुराण तो बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है।
मायके की कभी ना याद आए, पतिदेव का इतना प्यार नहीं। धरती पर वह नारी बड़ी बड़भाग्नी है जिसको सास ससुर और पति का, ननद का, इन सब का स्नेह दुलार प्यार मिलता है। तो 2 दिन से पार्वती मंगल की कथा आप सुन रहे हैं। पार्वती मंगल की दिव्य कथा जिस घर में गाई जाती है उसके घर पर मंगल होता, खुशहाली आती जाती है। इसलिए सभी भाई बहिना शिव पार्वती के जन हो लो, एक बार सब मिलकर के शिव शंकर की जय बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। इन्हीं शब्दों के साथ ये पार्वती खंड पूरा होता है और हम कुमार खंड में प्रवेश करते हैं। कुमार खंड की कथा बड़ी अद्भुत है जिसमें श्री कार्तिकेय जी महाराज का जन्म होता है। यह कथा इस प्रकार से सुन लीजिएगा। बात उस समय की थी, विवाह के तत्पश्चात भगवान शंकर जगदम्बा को लेकर के हजारों वर्षों के लिए कैलाश के अंदर गुफाओं में प्रवेश कर गए। हजारों साल व्यतीत हो गए। उधर तारकासुर अधर्म का तांडव नृत्य कर रहा था। 12 बजकर के लगभग 54-55 होने वाली हैं। 1-2 सूचनाएं मैं आपको दे दूं। एक तो मैं यह कह दूं कि जितना भी मुझे मैनपुरी के आसपास के भगत जगत सुन रहे हैं, आज की कथा बहुत अद्भुत है। भगवान के 112 अवतारों में हम प्रवेश कर जाएंगे और यह कथा आप पंडाल परिसर में पहुंच करके सुन लें तो बहुत आनंद की बात हो। आरती के तत्पश्चात यहाँ से उन बहनों को, भाइयों को संतान नारियल, जिनको संतान नहीं है, आग्रह पूर्वक निवेदन है दूसरे लोग नारियल लेने के लिए उस समय बिल्कुल न आया करें। किसी का नारियल लेगा नहीं। ये नहीं कि बेटी के लिए, बहू के लिए डुकरियां चली आए। डुकरियों का टाइम निकल गया है, ठीक है। खुद आ जाती हैं डोकरियां। फिर मैं यहाँ से कहता हूँ भैया तुम क्यों ले रहे होगा, बहू के यहाँ भेजना है कलकत्ता। कुछ भी नहीं होगा उससे, बहू को, बेटी को ही बुला लीजिए। कल का दिन है बस हमारे पास में समापन का, परसों विशाल भंडारा है। तो आप यहाँ कथा पहुँच करके परिसर में बैठकर यहाँ का नज़ारा तो देखिए। बाबा बाबूराम महाविद्यालय की रौनक कैसी, कितने सुंदर पेड़ हैं यहाँ पर, कितनी हरितमा है। बड़े भाग्यशाली होते होंगे वो बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके जाते हैं। यदि मैं भी छोटा होता तो इस स्कूल में अपना एडमिशन करा लेता। इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। अतिशयोक्ति नहीं है। वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, धार्मिक वातावरण है, बहुत अच्छी जगह, अच्छा स्थान है, लोग अच्छे हैं, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने ये प्रचार करने के लिए इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, आप कहीं ये सोचें। और ना इन्होंने मुझसे बोला है कि महाराज जी यह बोल दीजिए। ये मैं अपनी भावना से बोल रहा हूँ, ये मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, संस्कार से भरा हुआ है। और सच में यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं या आएंगे, माँ शारदा बड़ी कृपा उनके ऊपर करेगी। मेरे गेट में घुसते ही माँ सरस्वती का मंदिर है। मैं जब इधर आता हूँ तो सबसे पहले माँ का दर्शन करता हूँ। माँ को कहता हूँ मैया अच्छी सी कथा सुनवा देना भक्तों को, माँ कृपा करती। कल रात्रि को मुझे यहाँ से वृंदावन निकलना है। थोड़ा घिरोर रुकूंगा 5-7 मिनट। घिरोर होके मेरा रास्ता है। मैनपुरी जिले की तहसील तो नहीं होगी, घिरोर करेल में पड़ती, बन गई है। अच्छा, वहाँ से मैं फिर आगे निकलूंगा। बाहर मुझे सुनने वाले जो भी भक्त लोग हैं, 21 तारीख को आप वृंदावन आइए। 21 तारीख को एक रजिस्ट्री है जमीन की, जो भूमि में सहयोग नहीं कर पाए हैं। मार्गशीर्ष महीना है, तो ये जो सब कुछ है वो सब तो आपके ऊपर ही डिपेंड है। स्थानीय लोग भी और बाहर से हमें सुनने वाले लोग भी इस भूमि के लिए हजारों वन गाय, जो नीली गाय है ना, ये गैया कृष्ण को प्रिय है। नीली गाय महादेव को अति प्रिय है। नीली गाय के सींग से शंकर का अभिषेक होता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा सरोवर बना रहे हैं जिसमें हजारों गाय जल पानी पीती रहेगी। ये अक्षय दान में जुड़ जाना। 3.5 गज भूमि, 5100 रुपये का सहयोग है उसमें। 1.25 गज भूमि के लिए 2100 रुपये का सहयोग है। जो 2100 के लायक है वो 2100 का सहयोग करना, और जो
5,000 के लायक हैं वो 5,000 का सहयोग करें। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना और यही सज्जन का काम। एक सूचना और मैं दे रहा हूं बहुत हृदय से। तुलसीवन आश्रम हर साल हजारों कंबल बांटता है सर्दी के समय। सत्य तो यही है, गोवर्धन वृंदावन बरसाने में इतना महात्मा है तो कभी कहीं कुछ मांगने धामने तो जाते नहीं है। अकिंचन है, जो मिल जाता है उसी से गुजारा। महाभारत में वर्णन है कि जो ठंड से सुपड़ते हुए लोगों को वस्त्र और लकड़ी अग्नि की व्यवस्था करता है, ऐसा व्यक्ति कभी अग्नि में जल करके समाप्त नहीं होता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके प्रमाण हैं मेरे पास। मैं एक इसीलिए भी वृंदावन जा रहा हूँ। 21 तारीख को, उस दिन द्वादशी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है कंबल वितरण का। हजारों कंबल महात्माओं को गोवर्धन गिरिराज जी तक बांटे जाएंगे। हर वर्ष ऐसा होता है। कल एकादशी, आज रात्रि से एकादशी लग जाएगी, तो इसमें आप न चूकें। छोटा सा सहयोग है, 2 कंबल के लिए 1,000 रुपए का सहयोग। आप 1 लायक हैं तो 1 की व्यवस्था करना, 2 लायक हैं तो 2 की ही व्यवस्था करना। अभी रोज रोज तो कंबल चिल्लाया नहीं जाता। साल में एक बार आपसे सहयोग मांग लेते हैं, जिसमें हजारों कंबल का वितरण हो जाता है, जिससे हम और आप सब पूरे वर्ष भर बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट संपर्क कर लें, मैसेज व्हाट्सएप पर भेज दें, लेकिन नाम और उसमें अपना गोत्र। आज शनिवार है, आप जानते हैं शनिवार के दिन कंबल, कोयला, सरसों का तेल, नमक, ये चीज़ें शनि महाराज को प्रसन्न कर देती हैं। जन्म पत्री ले लेकर के भाग रहे हैं, शनि लग गया। शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा। आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए इन बाबाजियों को कंबल वितरण कर दो। बहुत बड़ा क्रय पर आगरा से कंबलों का क्रय किया गया है, बहुत बड़ी रकम है इसकी। तो टीवी पर आप ये देख रहे हैं, ये हर साल यह कार्यक्रम ये होता है। तो आज अपने नाम लिखाइए, कल एकादशी है और परसों के दिन इसका वितरण होगा, सोमवार वाले दिन। बाहर से आने वाले लोग आश्रम आइएगा, इसमें सब अपना सहयोग करें, इससे आप बिल्कुल भी ना चूकें। स्थानीय लोगों के लिए बाहर कार्यालय है, आपसे नंदीशाला के लिए ईंटें मांगी हैं, बड़ी जोर से काम चल रहा है। व्यासपीठ से जो बोला गया है वो सब बहुत जल्दी पूरा होगा। 25,000 नंदी जहां एक जगह पर रह सके, उनके लिए नंदीग्राम गौशाला का निर्माण चालू है। 1,000 ईंट 5700 रुपया, 100 ईंट 600 रुपया। जितने के लायक हैं 250 ईंट के लिए 1500 रुपये का सहयोग तो पूरी दुनिया कर सकती है। 251 ईंट 1,500 रुपया। और आज मैं विशेष रूप से इस कंबल के लिए 2-2 कंबल आप दे दें, तो एक पूर्वजों के नाम से दे दो और एक अपने बच्चों के नाम से दे दो। पुरखे उधर आनंद मनाएंगे, बच्चों की यहाँ तरक्की होगी। आनंद ही आनंद है। 2-2 कंबल सब लिखा दें, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। ऐसे वृद्ध जन महात्मा लोग जो आपकी इन सेवाओं के साथ ही वो अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो जो 2 लायक हैं, 2 से ज़्यादा हमें किसी के लेने नहीं है। मैं तो एक सेठ को बोल दूँ वो ट्रक भर के भेज देगा, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं ना। 2 कंबल से ज़्यादा किसी का लेंगे हम। तो जो 2 लायक हैं वो 2 का ही सहयोग करें, जो 1 लायक हैं वो 1 का करें, अपने पुरखों के लिए, अपने लिए। थोड़ी देर में लगता है कि खर्चा हो गया है, कहीं नहीं। स्पेशल रजिस्टर में तो यही लिखा जा रहा है। परसों के दिन जब ये कंबल वितरण आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि आदमी ये ब्रह्मा ने कौन सी माटी से बनाया। इतने सब काम होते हुए भी इन चीज़ों के बिना मैं तो नहीं रह सकता। मेरी बहुत भारी श्रद्धा है इसमें, और आप सब लोग इस सेवा के साथ में जरूर जुड़िए। और ये आज कल परसों तक ही 3 दिन का ये अनाउंस है, फिर मंगलवार से ये कंबल वाला अनाउंस नहीं होगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। वैसे भी कार्तिक निकलने के बाद में मैंने कोई अनाउंस किया ही कहा है। यहाँ इस कथा में भी कोई ऐसा ज़्यादा कोई विशेष अनाउंस किया नहीं है। तो इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। बरसाना, नंदगाम और गिरिराज जी सीधाम वृंदावन तक व्यवस्था की जा रही है। पूरा गाड़ा भर के आ रहा है कंबलों का।
और कई लाखों रुपए की इसमें पेमेंट है। तो दो दो कंबल अपने घर से, एक ससुराल की तरफ से दे दो, एक पियर की तरफ से दे दो। हाँ, दोनों ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। कहीं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर से सुनने वाले लोग फटाफट आप यहाँ पहुंचे। ज्योति रोड बोलते हैं इसको, 5-7 किलोमीटर ये जगह मैनपुरी से, और आप यहाँ पहुंचिए। लगभग 4, सवा 4, 4:30 बजे तक कथा चलती ही है रोजाना। उसके बाद ही आरती होती है। आरती की कथा बड़ी अद्भुत है। आप जल्दी से पहुंचिएगा। और मैं आज बहुत जोर लगा करके ये बात बोल रहा हूँ, एक नंदीशाला के लिए और तुलसी सरोवर की जमीन के लिए, विशेष रूप से कंबलों के लिए आपने सहयोग समर्पित करें। कल रात्रि में, देर में रात्रि में वृंदावन पहुंचूंगा। परसों सबसे मुलाकात होगी। परसों की कथा मैं वहीं अपने पोर्शन में बैठ करके सुना दूंगा आपको। लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम है, 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक मैं 2:30 बजे तक सबको मिल लूँगा। और मुझे थोड़ा तहसील में सिग्नेचर करने के लिए जाना है, एक रजिस्ट्री के लिए। तो बस फिर उसके बाद में फिर शाम तक मैं निकलूँगा, गिरिराज जी निकलूँगा और उधर बरसाना निकलूँगा। और ये सब व्यवस्था आश्रम में तो परसों सुबह से ही कंबलों का वितरण आरंभ हो जाएगा। सर्दी का समय है और यह है सेवा, यह प्रकृति आपसे चाहती है। मैं तो वही बोलता हूँ जो भगवान मुझसे बुलवाना चाहता है। अपनी तरफ से तो कुछ बोलता ही नहीं। मैं अपने लिए आपसे रजाई मांग नहीं रहा हूँ, उन साधुओं के लिए, उन फकीरों के लिए जहाँ जिस कंबल पर बैठकर और ओढ़कर आपके नाम का वो भजन करेंगे, तो उसका पुण्य आपको और आपके पूर्वजों को मिलेगा। अपने लिए थोड़े कपड़े लत्ते कम यूज कर लेना, साड़ियाँ कम फाड़ लेना, पैंट शर्ट कम खरीद लेना। जल वहाँ डालो जहाँ पानी की जरूरत है। एक बार फिर कहूँगा, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। एक बार जयकारा लगाइए बुलवा के बिहारी लाल की। आइए, रामायण की एक चौपाई रोजाना मैं बुलवाता हूँ, उसी चौपाई के साथ मैं अद्भुत कथा में आप सबको लेके चल रहा हूँ। कुमारखंड। आंसू तो से तुम अब डरदानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, औरत हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, औरत हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, औरत हर हो दीन जन जानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, औरत हर हो दिन जन जानी, आंसू तो से तुम अब डरदानी, औरत हर हो दिन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आद्य आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। तो भगवान महादेवी को लेके, गौरा को लेकर के एक गुफा में उन्हें हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इधर तारकासुर के अन्याय और अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा था। सगरे देवता विधाता ब्रह्मा को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जाकर के प्रार्थना करी। कहा, भगवान आप कुछ करिए और यह असुर तारकासुर बहुत ज्यादा देवों को परेशान कर रहा है। तारकासुर की व्याख्या कल मैंने आपके बीच में निवेदित की। भगवान शंकर का जो विवाह हुआ है
वो इसीलिए हुआ कि दोनों के माध्यम से एक संतान जन्म ले और वह तारकासुर को मारे। दोनों के माध्यम से बच्चा जन्म ले कार्तिकेय। कार्तिकेय के बिना तारकासुर नहीं मर सकता। सुनिए, कार्तिकेय क्या है? अध्यात्म की षड संपदा का नाम कार्तिकेय। ये 6 प्रकार की दौलत सबके पास होनी चाहिए। यदि ये 6 प्रकार की संपत्ति नहीं है तो वो दरिद्र है। ये संपदा मेरे पास भी होनी चाहिए और ये संपदा आपके पास भी होनी चाहिए, तीसरे के पास भी होनी चाहिए, और 6 पॉइंट सूत्र लिखने के लायक है। तो कौन सी ये 6 चीजें जिससे समाज का कुतर्क समाप्त होता है, तारकासुर समाप्त होता है? कार्तिकेय क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। आदि शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में इसकी बहुत अच्छी जिक्र की है, बहुत अच्छी चर्चा की। थोड़ा बाइलन थोड़ा सा थोड़ी मेरी भी आवाज बढ़ा। सबसे पहले है सम। सबसे पहली संपत्ति है कि सबको अपना मानो। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्गुण है कि सबको अपना नहीं मान पाते। अपने बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, इतने अच्छे बच्चे देवरानी के और जेठानी के भी लग लें तो फिर क्या बात हो जाएगी। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं, कितनी बड़ी बात है। माता कौशल्या को राम से भी ज्यादा भरत प्रिय। वो तो मंथरा बीच में आ गई, नहीं तो माता कैकेयी को भरत से ज्यादा राम प्रिय। माता कौशल्या को प्रभु राम जी ने एक भी बार जननी नहीं कहा। रामायण में 3 बार माता कैकेयी से प्रभु राम ने जननी कह करके संबोधित किया। मंथरा जैसे लोगों की संगति कभी भी मत करना। कौशल्या जैसी नारी का संग कभी छोड़ना मत। माता कौशल्या के चरित्र में कथा आती है, राम जी का वनवास हो चुका था, राम जी ननिहाल में, भरत जी ननिहाल में थे। दूतों को भेज करके भरत को बुलाया। भरत सीधे मां कैकेयी के दरबार में पहुंचे और जब भरत ने पूछा, मां मुझे अवध रोता सा हुआ नजर आ रहा है, पिताजी कहाँ हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बीच वाला बेटा भरत अपने ननिहाल से आने वाला है? भैया भी तो नहीं दिखते। बड़ी माँ कौशल्या यूं इतनी चिट्ठियां मुझे लेकर के भेजती थी, कहा बेटा तेरे बिना तो भोजन भी छूट गया है। तो क्या बड़ी माँ को पता नहीं था कि आके उसका भरत आने वाला है? कैकेयी भरत के बगल में बैठ गई और कहने लगी, तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। बताऊं अभी? ओए तात बात में सकल संहारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। मैंने मंथरा के सहयोग से सब कुछ बना दिया। भरत झिझक गए। भरत को लगा कि ऐसा मेरा कौन सा काम था कि जिसमें सहयोग मंथरा का लेना पड़ा। तो भरत ने पूछा, मां क्या बना लिया तूने मेरे लिए काम? कहती है, काम तो बहुत अच्छा किया था, बढ़िया किया था, लेकिन भूपत सुर पुर पग उधारे। महाराज की मृत्यु हो गई, वो ऊपर चले गए। इतना कहा तो भरत तो ऊपर के आसन से ऐसे नीचे गिर गए जैसे हवा के झंकोरे से कोई प्रतिमा टूट के नीचे गिर जाए। तात तात कह करके परे भूमि व्याकुल अति भारी। उस समय मंथरा को लगा, क्यों नहीं मैं भरत को यह कह दूं कि तेरे लिए मैंने राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया है, तो यह प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो कलयुगी भाई तो था नहीं।
और जब मंथरा ने यह कहा पिताजी को तो जाना ही था आज नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन बेटा मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा कुछ कर दिया है। और जैसे ही कहा कि राम का वनगमन और तेरे लिए गद्दी। पिता मरण विसरेउ भरत, पिताजी की तो मृत्यु वो भूल गए, छाती पीट पीट करके यही कहने लगे, हे विधाता मेरा ऐसा कौन सा अपराध है, ऐसा भागिन की कोख से तुमने मुझे जन्म दिया। हे विधाता जब इसने यह वरदान मांगा इसकी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जन्म से ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। और यह कह करके भरत बहुत रोए। मंथरा बीच में से आई तो शत्रुघ्न ने लात प्रहार किया, कुंवर टूटे फूटे पहाड़ू, रुद्र का बपन कुल्ला करने लगी। उस समय भरत ने एक बात कही, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं आपको क्योंकि राम कथा नहीं है। भरत ने कहा शत्रुघ्न भैया इन पापियों को मार के करेंगे क्या, इनका मुंह जितनी देर तक देखते रहेंगे कष्ट ही होगा। यदि शांति चाहनी है तो कौशल्या माँ की गोद किसी गंगा से कम नहीं है। माँ कौशल्या के चरणों में मत्था टेकना है। और दोनों भाई माँ कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे। भरत ने एक ही बात कही थी, माँ क्या ऐसा भागे भरत के लिए दरवाजा खुल जाएगा क्या। मां सुमित्रा ने आवाज सुनी। पूरा नगर कौशल्या माता को राजमाता कह के पुकारता था, यहां तक कि कैकेयी माता और सुमित्रा मैया। सुमित्रा माता ने कहा, मां ऐसा लगता है कि दरवाजे पर अपना भरत आ गया। शब्द सुनते ही बूढ़ी माता कौशल्या दौड़ी। दरवाजे पर मां आई। मां की आंख में आंसू थे। कपाट खोला और भरत ने मां के मस्तिष्क पर देखा तो भाल में सिंदूर नहीं। भरत पछाड़ खा करके छड़ों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए और कहा, मां इस पापी भरत का मुंह मत देखना, जिसकी वजह से मां अवध अनाथ हो गया, अवध का पालनहार चला गया। मां मेरी वजह से अवध अनाथ हो गई, भैया प्रभु राम बन बन के हो गए। जिस मां जानकी के लिए मेरी बड़ी मां हमेशा उसके सामने गलीचे बिछा देती थी, आज मेरी मां जानकी बन के कांटों में क्या स्थिति में होगी। मां मेरी शकल मत देखना। मां ने बड़ी कोशिश करके भरत को उठाया, कंठ से लगाया। चल रहा है ठीक से? तो भरत ने कहा, मां मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। उस समय मां कौशल्या ने एक बात कही। मां कौशल्या ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है राम वनवास के कारण, लेकिन मैं अभी तक जिंदी हूं। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कौशल्या अभी तक जीवित क्यों है। मैंने भेद किसी को बताया नहीं, पुत्र मैं तुझे बता रही हूं। ये शब्द सुनो कौशल्या मां के। कौशल्या मां ने कहा, पुत्र तूने मेरे पेट से जन्म भले ही नहीं लिया है, बेटा तेरी सौगंध तू मुझे राम से ज्यादा प्रिय है। और इस बात का यह प्रमाण है, राम वन में चला गया है, मैं मरी नहीं जिंदी हूं। यदि राम की जगह पर मेरे पुत्र भरत का वनवास हो गया होता तो मैं सहन नहीं कर पाती, तेरे पिता की तरह मेरी भी मृत्यु हो गई होती। ये माता कौशल्या के साथ 6 संपत्ति में जो पहला जो सूत्र है वह है सम। अपनों को तुमने अपना माना तो कौन सी बड़ी बात होगी, बड़ी बात तो तब है दूसरों को भी तुम अपना मान ले। कभी देवरानी के बेटे को प्रेम करके देखिए तो सही, जिस समय वो बड़ी माँ कह के बोलता है, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाता है। जब देवरानी के बच्चे कहते हैं बड़ी मम्मी बड़ी माँ, समझ लो कि तुम्हारा तो जीवन धन्य धन्य हो गया।
जिंदगी कृत कृत हो गई। जब जेठानी का बेटा आकर के कहता है चाची चाची मामा के यहाँ चली जाए, तो बेटा बार बार अपनी मम्मी को पूछता है मम्मी चाची कब आएगी। जीवन धन धन हो गया उसी समय। ये नोट तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये संपत्ति इसको बटोर करके रखो, इसको संभाल करके रखो। चूल्हा चौका भले ही अलग अलग हो गया है, लेकिन आत्मीयता से कभी अलग मत होइए। पहली संपदा है सम, दूसरी है दम। ये कार्तिकेय के 6 मस्तक षडानन, ये 6 सूत्र ही तो कार्तिकेय है। पहला है सम, दूसरा है दम। इंद्रियों का निग्रह करो। ये इंद्रियां बड़ी भड़काऊ हैं, बहुत पाप करती हैं। घोड़े को थोड़ा ही छोड़ दोगे तो पटक देगा। इंद्रियों को भी लगाम ढीली कर दी तो ये बिना मारे नहीं रहेंगी, ये खत्म कर देंगे। घोड़ा लगाम से बस में होता है, इंद्रियां संयम से बस में होती है। 1 मिनट में अपराध कर देंगी, बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। इंद्रियों के ऊपर शासन कीजिए। इंद्रियों के बस में तुम नहीं, इंद्रियां तुम्हारे बस में हो। इंद्रियां, जो इंद्रियों के बस में होता है उसे 10 मुख कहते हैं, और इंद्रियां जिसके बस में होती हैं उसको 10 रथ कहते हैं। 10 मुख बनोगे तो मेघनाथ पैदा होगा, और 10 रथ बनोगे तो परमात्मा राम प्रकट होगा। तो इंद्रियां अपराध करती हैं तो आदमी दुर्गुणों से भर जाता है, और इंद्रियां संयमित होकर के आराधना करती हैं तो वहां ईश्वर आकर के प्रकट हो जाता है। इंद्रियों को अपराध करने से, पाप करने से रोकिए। अपने धर्म को बचा के रखिए। जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास है क्या? जिस पुरुष को पराई नारी परास्त नहीं कर पाई, जो पुरुष बाजारू स्त्रियों के चंगुल में नहीं फंसे, सच मानिए वो मनुष्य नहीं, मनुष्य का चोला उड़े हुए साक्षात भगवान है। वो देवी है अपने आप में, वो वंदनीय है। उनका दर्शन करके तो महादेव के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो। कुकर्मों से बचिए, अन्याय अपराध से बचिए, दुराचार से बचिए, चुगली करने से बचिए। यही मानव जीवन है। अच्छे कामों के लिए समय निकालिए। लोगों के पास चुगली चापटी के लिए पता नहीं कहां से टाइम आ जाता। हम लोगों के पास समय ही नहीं बचता कोई ऐसी आलतू फालतू बात करने के लिए। अपने आप को व्यस्त रखिए, किताबें पढ़िए। आज विज्ञान का युग है, जब टीवी खोलो तब कोई अच्छी सी कथा लगी होगी, कथाएं सुनिए, अच्छी सी चर्चा कीजिए। आजकल तो गांवों में भी माताओं के पास 14-14 इंची वाले मोबाइल है, वो सब यूट्यूब चलाना सीख गई है। अच्छी सी कथा सुनिए, भगवान की चर्चा, फालतू की बात में नहीं रही है। चाहे आप बेटी हैं, बेटा हैं, युवा, बूढ़े, जो भी कोई। इसका नाम है दम। जिसने अपनी इंद्रियों को संभाल करके रखा है, ये दूसरी संपत्ति है। तीसरी है दोष अपने देखिए, गुण दूसरों के देखिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दोष दूसरों के दिखाई देते हैं, गुण अपने दिखाई देते हैं। जिस समय हमें अपनी कमियां दिखाई देंगी, फिर भगवान मंदिर में नहीं, संसार के कड़ कड़ में दिखाई देगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, अपने अंदर तो कमी दिखती ही नहीं है, कमी दूसरों के अंदर दिखाई देती है। सास कहती है बहू बेकार है, बहू कहती है डुकरिया बेकार है, बाप कहता है बेटा बेकार है, बेटा कहता है पापा बड़ा खतरनाक है। अभी तक यही नहीं पता लग पाया कि इनमें बेकार कौन है। अपनी तरफ झांक के देखिए, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि कोई सेठ जी अपने नौकर के साथ प्रयाग गए कुंभ नहाने को। 1 महीना रहे। 1 महीने के बाद लौटे तो सेठ ने पूछा अपने मुनीम को, यात्रा कैसी रही? मुनीम ने कहा, मैं कोई प्रयाग नहाने नहीं गया, मैं तो तुम्हारी अटैची का ताला तोड़ने को गया। तुम इतने चतुर निकले, पैसा कहां छिपाया, मिला ही नहीं।
मैंने तुम्हारे बैग की चैन भी तोड़ फाड़ दी, लेकिन पैसा नहीं मिला। सेठ जी, मैंने तो तुम्हारे तकिए की खोली उतार के भी देख ली, लेकिन पैसा नहीं मिला, पता नहीं तुमने कहाँ छिपाया। सेठ जी ने कहा, मुनीम यही तो तू धोखा खा गया। तूने मेरे तकिए की खोली उतार के तो देख ली थी, अपने तकिए की खोल उतार के देख लेता तो गड्डी उसमें धरी मिल जाती। ये लोग दुनिया की खोलियां उतार उतार के देख रहे हैं, एक बार अपनी खोली तो उतार के देखो। जो कमियां, जो बुराइयां दूसरों में देख रहे हैं, वो कहीं हमारे अंदर तो नहीं पनप रही है। घर में झाड़ू लगा देते हो तो कितना सुंदर लगता है, और अंदर भी जब आप सत्संग का झाड़ू लगाएंगे, श्रद्धा की लिपाई करोगे, तो हृदय का आंगन चमक जाएगा। जो हृदय साफ सुथरा है उसमें ही भगवान आके बैठते हैं। रोज इस कबाड़े को बाहर निकालो, कमियां अपने अंदर देखो, गुण दूसरों के अंदर देखो। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े, अंतिम श्वास तक स्टूडेंट लाइफ में जीवन का निर्वहन करना। विद्यार्थी बनकर सीखने की कोशिश की, सीखिए, आनंद में जीवन जिए। रात्रि को भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, थोड़ा गर्म पानी पी के सो जाओ, और ज्यादा व्यवस्था बन जाए तो थोड़ा भुना हुआ चना पुराने गुड़ से खा करके और फिर पानी पी लो। देखो सुबह तुम्हारा पेट कैसे साफ होता है। पेट सफा तो सगरे रोग दफा। एकदम पेट साफ सुथरा होगा, आराम से बैठेंगे 4-4 घंटा आसन लगा के। आज तो देखो सगरे के पेट बिल्कुल तौला से बाहर निकल रहे हैं, मटका जैसे। पहले छातियां बाहर होती थी, पेट अंदर होते थे, आज पेटा बाहर निकल गया, छाती अंदर धस गई। सगरे पेटा झरपेटा बन रहे हैं, पचता ही नहीं है, खट्टी खट्टी डकारें भरते रहते हैं। रात्रि को थोड़ा गुड़, भुना हुआ चना खा के और थोड़ा गर्म पानी पी लो। 2 ही 3 दिन में कमाल देखी। बवासीर के मरीज, ये नारियल की जो जटा होती है, जो नारियल की जटा, ये बड़ी प्रभावशाली है। तो नारियल की जटा है, पेट की जलन खत्म कर देगी। बवासीर इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के 3 दिन में फेंक देगी। नारियल के ऊपर की जटा, इसको जलाओ, इसकी राख बन जाए, फिर इसको दही में डाल के थोड़ा काला नमक और मिला लो, उसको फेंट करके पी लो, 3 दिन ले लो, जिंदगी में बीमारी आएगी नहीं दोबारा। तो बीच बीच में थोड़ी ये भी मैं बात कथा सुनाकर मैं अंदर की बीमारी को खत्म करने में लगा हूं, और आयुर्वेद की दवाइयां बता करके बाहर की बीमारियों को खत्म करने में लगा हूं, कर रहा हूं अपना। सुबह जागो, गर्म पानी पियो, मैं पीता हूं। मैं तो नहाने के बाद पीता हूं, आप नहाने से पहले पीना, क्योंकि मेरा नियम है मैं स्नान किए बिना कुछ लेता नहीं। और बिना नहाए आप यह जब पीते हैं, लेट बाथरूम जाने से पहले पीते हैं, तो ये पानी अमृत का काम करता है। मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, पहले नहीं पी सकता, क्योंकि मैं नियम की जंजीर में, डोर में बना हूं। फिर आप कर सकते हैं। आप सुबह भोर में जागो, बाथरूम भी बाद में जाओ, पहले 1 लोटा पानी चढ़ा लो, रात्रि को गर्म करके पानी, और तांबे के किसी बर्तन में रख दो, फिर उसको ढक दो। सुबह उसको हल्का गर्म करके और उसको छान के पियो, और आपसे बन जाए। यदि कोई डायबिटीज का मरीज है तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया, ये दोनों डालकर उसको थोड़ा काढ़ा सा बना करके छान करके पी लीजिए, फायदा मिल जाएगा। आपका स्वास्थ्य अद्भुत हो जाएगा। दोपहर में काले नमक के साथ में थोड़ी छाछ लीजिए, बिना खट्टी छाछ, या थोड़ा दही हो, ये नियम में बना लें, और खर्चों को कम कर लें। सोते समय 1 गिलास दूध मिल जाए तो वो अमृत है। सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात्रि का दूध, ये धरती के अमृत है। ग्रामीण लोग हैं, गांव में खीरा बीरा, ककड़ी, ये सब मेथी बहुत फायदा करती है, हरी मेथी, रतौंदी, ये सब मेथी के द्वारा मोतियाबिंद का रोग खत्म हो जाता है, आंख के जाले खत्म हो जाते हैं। मेथी, यही हरी वाली मेथी। पालक थायराइड को खत्म करता है, तुलसी के पत्ते हैं, पालक, ये थायराइड को खत्म करता है। इन सब बीमारियों को खत्म करने के लिए तो सामग्री आपके घर में ही है, बस कोई लेना शुरू कर दे उसको। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी।